एग्ज़ाम ओरिएंटेड ही पढ़ना है। हमको पूरा टाइम थोड़ी देना है इसमें, हमको हमारे बहुत सारे सब्जेक्ट होते हैं। तो हम आज इसको पढ़ेंगे टाइमलाइन के थ्रू, और इसमें तीनों पढ़ लेंगे हम। एंशिएंट भी पढ़ लेंगे, मेडिएवल भी पढ़ लेंगे, मॉडर्न भी पढ़ लेंगे, ठीक है। तो ये वीडियो आपकी फुल फ्लेजेड हिस्ट्री को कवर करेगी। और गाइस, आपसे मैं कहता हूँ कि अगर आपको कहीं भी अगर लगे कि हाँ भाई ये पॉइंट मेरे याद नहीं होगा, तो आप इसे लिख सकते हैं थ्रू द टाइमलाइन, ठीक है, ताकि आपके जो डेट हैं वो भी याद रहें, क्योंकि डेट भी काफ़ी पूछता है। इफ़ वी टॉक अबाउट छोटे मोटे एग्ज़ाम जितने भी होते हैं उसमें काफ़ी पूछता है। अगर अगर यूपीएससी वगैरह है तो उसमें नहीं पूछता है, लेकिन पीसीएस तक में पूछता है गाइस डेट वगैरह। तो डेट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। हालांकि अगर आपको एग्जैक्टली भी नहीं पता है तो आप तुक्का मार सकते हैं, अगर आपको थोड़ी टाइमलाइन वगैरह पता है तो, ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं, हम करते हैं एंशिएंट से। तो हमारे एंशिएंट यहाँ से स्टार्ट होता है, ठीक है। तो एंशिएंट भी पार्टों में डिवाइडेड था, उसमें सिविलाइजेशन के थ्रू। जैसे कि जो 900 जो 9000 बीसी था वो अर्ली न्यूलिथिक पीरियड था। अर्ली न्यूलिथिक, न्यू मतलब होता है नया, लिथिक का मतलब होता है स्टोन। तो मतलब नई वाली स्टोन की जो एज थी वो 9000 थी, 9000 बीसी। फिर 7000 से लेके 3300 बीसी जो था मेहरगढ़ था, ठीक है गाइस। आपको या इसका आपको हल्का सा इसको दिमाग में रखना है। और ठीक है, और ये 3000 से लेके 1500 बीसी तक क्या था हमारा इंडस वैली सिविलाइजेशन। अर्ली हड़प्पन फेज था ये, ठीक है। और मैच्योर फेज भी इसमें था, और हड़प्पन फेज, लेट हड़प्पन फेज, तीनों। इसको क्या कहेंगे हम, इसको कहेंगे अर्ली। सेकंड वाले को कहेंगे मैच्योर फेज, और थर्ड वाले को कहेंगे लेट हड़प्पन फेज, ठीक है। और ये है आज हमारा डिसअपेरियंस कब हुआ था। डिसअपेरियंस कब हुआ था इसका, इस सिविलाइजेशन का हमारा हुआ था 1400 बीसी में। 1400 बीसी के बाद फिर हमारा आता है 1500 बीसी से लेकर 1000 तक, ठीक है। अब ये भी इसमें थोड़ा सा आ रहा है इसमें, ठीक है, कोई नहीं उसमें। लेकिन ये 1500 लेके और 1000 तक हमारा क्या चलने लगा था, हमारा ऋग्वैदिक एज। ये ऋग्वेदा भी कह सकते हैं इसको, ठीक है। वैदिक एज भी कहते हैं इसको। और ये 1000 जो होने वाली थी, ये 1000 बीसी में हमारा आयरन एज। गाइस, इसका बहुत सवाल पूछे जाते हैं, आयरन एज कब आई थी। तो आपको इस डेट को बहुत ही अच्छे तरीके से याद करनी है, सो दैट यू कैन अर्न मार्क्स इन योर एग्ज़ाम, ठीक है। अब ये 600 बीसी में, अब ये आपको हल्का सा इसको याद रखना है। 600 बीसी में किसका इमरजेंसी हुआ था, 16 महाजनपद का जो हुआ था, इमरजेंसी स्टार्ट होने लगा था, ठीक है। अब उसको ज़्यादा याद नहीं करना है कि कौन कौन से थे, बहुत होते हैं। अगर मैं इतने ज़्यादा कवर करूँगा तो काफ़ी ज़्यादा लंबी वीडियो हो जाएगी। हमको 3 पार्ट इसके पूरे करने हैं, ठीक है। अब क्या है हमारा ये, अब हम इसको थोड़ा डिटेल पढ़ते हैं। 563 में क्या था, 563 में हमारा हुआ था वर्थ, किसका वर्थ हुआ था, गौतम बुद्धा। जो हमारे बुद्धा थे उनका इस टाइम बर्थ हुआ था, ठीक है, जो हमारे लॉर्ड बुद्धा थे। अब हम उनके बारे में थोड़ा थोड़ा जानते हैं, उनके आसपास के बारे में, सो दैट कि जितने भी क्वेश्चन आए एग्ज़ाम में हम बना पाएँ, ठीक है, उससे रिलेटेड। अब हम जानते हैं कि अब उनका ये बर्थ हुआ था। बर्थ के बाद हम जानेंगे कि उनकी डेथ कहाँ हुई थी, कहाँ, लुम्बिनी में हुई थी, ठीक है। उनकी डेथ लुम्बिनी में हुई थी, उनकी डेथ। और सांची स्तूपा किनकी उसमें बनवाया था, ये बनवाया था अशोका ने बनवाया था। कहाँ पर है, एमपी में है। और क्या दर्शाता है, ये डेथ ऑफ बुद्धा दर्शाता है। और
महापरिनिर्वाण कहाँ हुआ था? सांची स्तूपा पे हुआ था। सॉरी गाइस, वो लुम्बिनी में नहीं, सांची स्तूपा हुआ था महापरिनिर्वाण। और फेस्टिवल चैत्यागिरी बिहार फेस्टिवल का सेलिब्रेट किया जाता है सांची स्तूपा पे टू द वर्शिपिंग द रियलिक्स ऑफ महामुगलेना एंड सरीपुट्टा। महामुगलेना एंड सरीपुट्टा क्या थे? ये उनके डिसिपल थे, ठीक है, ये उनके डिसिपल थे और ये काफ़ी अच्छे डिसिपल थे। तो इनका जो सांची स्तूपा पर इनके रियलिक्स जो हैं, मतलब उनकी जो क्या कहेंगे, उनके अस्थियां हैं, तो उसको क्या करते हैं, ये वर्शिपिंग करते हैं, उसको ही फेस्टिवल कहते हैं। कौन सा फेस्टिवल? चैत्यागिरी बिहार फेस्टिवल, ठीक है। अब हम इसके बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं, क्या स्ट्रक्चर होता था इसका, सांची स्तूपा का। सांची स्तूपा का स्ट्रक्चर देखिएगा, जो ये पार्ट मिलेगा ना, ये वाला चोटी वाला पार्ट, इसे कहता है छतरी, इसे कहता है छतरी। और ये इसके नीचे वाली जो ये दिख रही है डंडी सी, इसे कहते हैं हर्मिका। और ये गोल 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 ये मिलेगा हमको, इसे कहना है अंडा। और ये नीचे जो इसके ये गैलरी मिल रही है यहाँ पे, इसे कहते हैं प्रदक्षिणा। और ये नीचे वाला पार्ट जो होगा प्रदक्षिणा, और ये नीचे वाला जो पार्ट होगा इसको हम कह देंगे पथास कहेंगे हम इसको। और ये जाली जो है इसे वेदिका, और ये गेट जो एंट्रेंस गेट है इसे कहेंगे तोराना, ठीक है गाइस। तो आपको ये सब ध्यान रखना है, क्या पता एग्ज़ाम में ये पूछ ले, हालांकि ये पूछा तो नहीं गया है। अब गाइस हम सांची स्तूपा से क्या याद रख सकते हैं? 2000 जो 200 का नोट होता है उस पर क्या लिखा हुआ होता है? उस पर सांची स्तूपा ही, उस पर सांची स्तूपा छुपा हुआ है। अब हम इसे थोड़ा बहुत याद कर लेते हैं कि चलो इस पर तो ये है, तो दूसरे जितने भी नोट है तो उन पे क्या है? 2000 पे क्या है? 2000 पे मंगलयान है, ठीक है। और रेड फोर्ट 500 वाले पे है, 500 पे रेड फोर्ट है। और मंगलयान किस पे है? 2000 वाले पे। सांची स्तूपा 200 पे। सांची स्तूपा जो कि हमने इसमें अभी पढ़ा था। एलोरा केव्स किसते नोट पर है, मतलब कौन से नोट पर है? ये 20 वाले पे है, ठीक है। और ये सन टेम्पल कोणार्क वाला जो है, ये तो आपको सब कुछ पता होगा, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा लोगों के पास मिल जाएगा, अमीर हो या गरीब हो, हर किसी के पास मिलता है, तो ये तो गाइस आपको पता ही होगा। और ये हमारा 5 रुपये का जो नोट है उस पर क्या छपा होता था? ट्रैक्टर, ठीक है। अब हम इनकी थोड़ी काउंसिल वगैरह पढ़ लेते हैं, इनकी काउंसिल कब कब हुई थी। तो जो फर्स्ट काउंसिल हुई थी वो अजातशत्रु ने कराई थी, जो कि किसके डायनेस्टी के वो थे? हरियंका डायनेस्टी से आते थे। प्रेजाइडेड बाई महाकेशप्पा ओपाली राजगिरिया। ये फर्स्ट हुई थी, ठीक है, फर्स्ट हुई थी। कहाँ हुई थी प्लेस? राजगिरिया। कंपाइलेशन ऑफ विनय पत्रिका एंड सुत्ता पत्रिका। क्या हुआ था कंपाइलेशन यहाँ पे? मतलब यहाँ पुस्तक बनाई गई थी यहाँ पे अबाउट द बुद्धा। कौन सी? विनय पत्रिका एंड विनय पिताका एंड सुत्ता पिताका। सेकंड काउंसिल, बुद्धिस्ट काउंसिल कहाँ पर थी? 383 काला अशोका ने बनवाई थी। किसने बनाई थी? काला अशोका। किस डायनेस्टी से आए थे? सुसुनाग डायनेस्टी। ये किसने करवाई थी? सर्वकामिनी। और कहाँ हुई थी? वैशाली में हुई थी। डिवीजन ऑफ संघ इनटू तेरहवेदिन एंड महासंघिका। तो ये गाइस आपको याद नहीं करना, ये इट इज़ नॉट इम्पोर्टेंट, बट द फर्स्ट वन वाज वेरी इम्पोर्टेंट many time and many examiner asks about the first council and in which council Vinay Patika and Sutta Patika was compiled, and this type of question has been asked many times in many exams, so you have to remember. And this one is not important for you, but place is very important. And the Kala Soka
from the dynasty of Susunag dynasty, and he was the patronage of the second council, and it was held 383 BC, and the third one was held 250 BC by the Ashoka, and Mogliputta Tisha was the president of this meeting, and it was held at Patliputra, and here Abhidham Pitaka was compiled. ठीक है guys, you have to mug up this and this very clearly. And the first council and the first century AD, and the fourth council was presided by Vasumitra. You have to remember this one, very important, and it was held at Kashmir by Kanishka division into two sects, Hinayana and Mahayana, and this is also very important, and this place also important. And this fourth councils, you have to remember all 1 2 3 4 5 all the things about the fourth council. ठीक है गाइज, तो फोर्थ काउंसिल ये हुई थी, हमने ये पढ़ लिया, हमने ये फोर्थ काउंसिल में ये केस का वो हुआ था। थोड़ा सा हम इसका डिटेल पढ़ लेते हैं। जो हिनायना जो हमारा जो ये हुआ था, हिनायना क्या था? डोंट बिलीव इन आइडल, मतलब ये मूर्ति वगैरह में विश्वास नहीं करते थे। और श्रीलंका, साउथ एशिया, थाईलैंड, इंडोनेशिया, हिनायना जो थे ये यहाँ पे कहाँ मिलेगा? श्रीलंका में मिलेगा, साउथ ईस्ट एशिया में मिलेगा, थाईलैंड, इंडोनेशिया, सब जगह मिलेगा। महायाना बिलीव इन आइडल वर्शिप, ये आइडल वर्शिप में विश्वास करते थे। अगर आपने इनकी फ़िलोसफी पढ़ी होगी बुद्धिज़्म की, तो इन्होंने जो गौतम बुद्ध थे हमारे, इन्होंने सेल्फली बोला था कि ये आइडल वर्शिप में विश्वास नहीं करते हैं। एंड देयर आर मैनी थिंग्स अबाउट हिज एंड व्हाट द मेन थिंग इज़ दैट कि ये ओरिजिनल माना जाएगा। क्यों माना जाएगा ओरिजिनल? क्योंकि ये जो उन्होंने बोला ये वही फॉलो कर रहे हैं। देखो, उन्होंने बोला था कि आई डोंट बिलीव इन आइडल वर्शिप एंड दिस दे आर द वन हु फॉलो दिस, एंड महायाना believe on idol worship, but China, Tibet, Japan, Korea, ये सब मिलता है। what Mahayana is more popular than Hinayana. Why? If we talk about the popularity of this sect, because how can I say that, क्योंकि जितने भी हम देखते हैं वर्ल्ड में, सबसे ज़्यादा किसकी मूर्ति मिलती है? अपार्ट फ्रॉम हिंदुइज़म अगर देखा जाए तो बुद्धिज़्म, मतलब लॉर्ड बुद्धा की जो मूर्ति है वो सबसे ज़्यादा अगर देखा जाए तो। हालांकि भगवान बुद्धा ने ये मना किया था, लेकिन सबसे ज़्यादा मूर्ति इन्हीं की मिलेंगी। इसका मतलब हिनायना इज़ ऑल्सो पॉपुलर बट लेस पॉपुलर देन महायाना। ठीक है, चाइना, यू कैन सी दैट कितनी पॉपुलेशन है चाइना की, वाओ। तिब्बत, जापान, कोरिया, बट श्रीलंका वेरी स्मॉल आइलैंड, एंड साउथ ईस्ट एशिया स्मॉल, इंडोनेशिया स्मॉल, थाईलैंड वेरी स्मॉल। तांत्रिक फ्रॉम अ बुद्धिज़्म, अब ये कह रहे हैं, अब ये 2 फॉर्म तो बनी थी, ये तीसरी फॉर्म भी बन गई थी इसकी। तीसरी फॉर्म किसे कहते हैं? वज्रयान बुद्धिज़्म इन वेस्ट बंगाल। वज्रयान मतलब अब इसका ही एक बन गया था, उसमें जो अब बिल्कुल ही जितना इनकी फ़िलोसफी थी बिल्कुल उल्टा है। जैसे कि ये बोलते थे कि हम इन चीज़ों फालतू चीज़ों पे विश्वास नहीं करना चाहिए। वी डेवलप्ड साइंटिफिक टेम्परामेंट, बट दिस सेक्ट इज़ अपोज
all the things said by Buddhism, Buddha, Lord Buddha. This sect said that we believed in तांत्रिक, मतलब जितना भी अंतर मंतर झाड़ फूक वगैरह जो होती है उस पर विश्वास करते हैं. अब कभी हमने पढ़ा था कनिष्क ने क्या करा था. ही कंडक्टेड द 4th काउंसिल एट कश्मीर. एंड हम इनके बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं. ये कहाँ से वो करते थे हम, ये कहाँ से करते थे. ये करते थे कुषाण डायनेस्टी. फाउंडर कुजलू एंड कुडफिसिस. कुजलू और खुदफिसिस जो था ये इनका फाउंडर था. कब आए थे ये. इन्होंने 7-8 AD में साका इरा स्टार्टेड बाय हिम. साका जो इरा थी, साका इरा जो कनिष्का के द्वारा ही स्टार्टेड हुई थी. इंस्क्रिप्शन इंस्क्रिप्शन रवा टाका इंस्क्रिप्शन फाउंड इन अफगानिस्तान. किसके द्वारा था वो. इसी डायनेस्टी के द्वारा था. इंट्रोडक्शन प्योर फॉर्म ऑफ गोल्ड कॉइन, फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस्ड बाय इंडो ग्रीक के द्वारा जो गोल्ड कॉइन्स वगैरह जो स्टार्टेड किए गए थे वो किए गए थे. बट दे आर नॉट प्योर फॉर्म. द प्योर फॉर्म वॉज इंट्रोड्यूस्ड बाय द कनिष्क एंड हिज डायनेस्टी. ठीक है. अब ये इसमें लिखा अजीबी का सेक्ट बाय मखाली गोशाला. ये इससे रिलेटेड नहीं है गाइस. अब मैं इनके बारे में बता देता हूँ थोड़ा सा. जो मखाली गोशाला जो थे, मखाली गोशाला इज अ फ्रेंड, ही वॉज द फ्रेंड ऑफ महावीरा जो जैनिज्म के फाउंडर भी कहलाए जाते हैं. हालांकि फाउंडर नहीं, मतलब रियल फाउंडर कहलाए जाते हैं. तो ये उनके दोस्त थे. हालांकि इनमें कुछ अनबन हुई थी तो ये दोनों एक दूसरे से अलग हो गए थे. दोनों ने अपना अपना अलग चुन लिया था. जो अजीबी का सेक्ट ये मखाली गौशाला ने खोल लिया था. और उनका तो पहले से था, वो उसको फॉलो कर रहे थे. बट ही वॉज द रियल वन हु स्टार्टेड द जैनिज्म इन प्रैक्टिस. और ऋषभदेव द फर्स्ट वन टू स्टार्ट द जैनिज्म. वट ही वॉज द रियल 24 तीर्थंकर. मतलब जितने भी इनके गुरु हुए हैं, मतलब पहले ऋषभदेव, मतलब ऐसे स्टार्टिंग जो हुई है तो ये 24th बात है. और ही वॉज द लास्ट वन. ठीक है. ही वॉज द लास्ट वन इन द तीर्थंकर. अब हम इनके बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं. कब से स्टार्ट हुआ था ये. 540 BC से स्टार्ट हुआ था. क्या हुआ था, सॉरी, ये रिलीजन नहीं स्टार्ट हुआ था, ये इनका जन्म हुआ था. किनका जन्म हुआ था. वर्धमाना महावीर इनका पूरा नाम था. ये फाउंडर थे जैनिज्म के. वट इट इज़ नॉट द रियल. ही वॉज द रियल बट नॉट द नॉमिनल वॉज द ऋषभदेव. ओके गाइस, वीडियो काफ़ी लंबी होती जा रही है तो हमको थोड़ा इसको पॉज करना पड़ेगा सो दैट